अभी कोरोना महामारी से दुनिया पूरी तरह से उबरने की कोशिश कर ही रही थी कि दुनिया में एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है। इस दस्तक देने वाले वायरस का नाम है मंकी पॉक्स। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये बीमारी बेसिकली जानवरों की बीमारी थी जो कि अब इंसानों में फैलने लग गई है। कुछ ही महीनों में यह वायरस 75 देशों में दस्तक दे चुका है। इन सभी देशों में अब तक 14,000 से भी ज्यादा मंकी पॉक्स के मरीज मिल चुके हैं और 5 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। इसलिए पूरी दुनिया की सांस फूलनी शुरू हो गई थी और अब खतरा भारत पर मंडराता नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है, जिसके बाद मरीज के संपर्क में आए 13 लोगों को 21 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया गया है। इसीलिए दुनिया में मंकी पॉक्स वायरस के तेजी से फैलने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO भी हरकत में आ गया है। इसके लिए उसने एक इमरजेंसी मीटिंग में बुलाई, जिसमें ये बात की गई कि क्या अभी हम इस सिचुएशन में हैं कि इस बीमारी को महामारी यानी कि पेंडेमिक घोषित कर दें। खैर, इस सवाल का कोई जवाब तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन आने वाले समय में इसका क्या होने वाला है और ये बीमारी असल में है क्या, और क्या ये सच में इतनी खतरनाक है कि हमें इससे डरना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये मंकी पॉक्स है क्या। मंकी पॉक्स चेचक के जैसा ही एक रेयर इन्फेक्शन है। अगर इसकी खोज की बात करें तो पहली बार 1958 में हुई एक रिसर्च के दौरान इसे बंदरों के अंदर पाया गया था। शुरुआत में सिर्फ बंदरों को ही होता था, लेकिन फिर साल 1970 में मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड हुए पहले इंसान का मामला दर्ज किया गया। ये वायरस ज्यादातर मिडिल अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। अब अगर बात करें इसके इन्फेक्शन की, तो मंकी पॉक्स किसी भी इन्फेक्टेड इंसान या जानवर के पास जाने या किसी तरह से उनके संपर्क में आने से फैल जाता है। ये वायरस इन्फेक्टेड मरीज के घाव से निकलते हुए आंख, नाक, कान और मुंह के जरिए शरीर में घुस जाता है। इसके अलावा बंदर, चूहे और गिलहरी जैसे जानवरों के काटने से भी इस वायरस के फैलने का डर बना रहता है। साथ ही ये वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। WHO का कहना है कि वो होमोसेक्सुअलिटी से संबंधित कई मामलों की जांच भी कर रहा है। कहा जाता है कि वायरस चेचक की तुलना में कम घातक होता है, लेकिन अभी इंसानी परीक्षण में इसको कितना खतरनाक समझा जाए ये अभी पूरी तरह से तय नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि वायरस ज्यादातर अफ्रीका के लोगों में पाया जाता था। तो ऐसे में चूंकि अफ्रीकी लोगों की शारीरिक क्षमता बाकी के देशों से ज्यादा होती है, इसीलिए उन पर इस वायरस का उतना असर नहीं हुआ। लेकिन क्या इसे यूरोप, एशिया और अमेरिका के लोग झेल पाएंगे, ये बात अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। इन्फेक्शन के बाद अब बात करते हैं इस वायरस के लक्षण क्या क्या है। दोस्तों, मंकी पॉक्स आमतौर पर बुखार, दाने और गांठ के जरिए शरीर में दस्तक देता है। इससे कई तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस बीमारी से जुड़े सिम्टम्स 2 से 4 हफ्तों तक दिखते हैं। अभी तो ये कहा जा रहा है कि ये अपने आप दूर होते चले जाते हैं, लेकिन कई बार मामला गंभीर हो सकता है, क्योंकि हाल के समय में इस बीमारी से होने वाली डेथ्स का आंकड़ा 3 से 6% तक रहा है। जो नए मामले यूरोप और ब्रिटेन में सामने आ रहे हैं, उनमें से 20 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। अब आप पूछ सकते हैं कि जब ये वायरस आधी सदी से ज्यादा पुराना है, तो अब इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है कि सबको हाई अलर्ट पर रखा जा रहा है। इसके पीछे ब्रिटेन के एक एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से लगभग सभी देशों में आने जाने पर पाबंदियां लगी हुई थी, लेकिन महामारी का असर कम होने के बाद आवाजाही पर रोक हटी, तो लोग बड़ी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसे में लोगों का अफ्रीका के देशों में आना जाना हो रहा है। इसीलिए एक पोटेंशियल रीजन हो सकता है, और हम कह सकते हैं कि शायद इसीलिए मंकी पॉक्स के मामले अब तेजी से सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अभी इस वायरस के ट्रांसमिशन को लेकर और भी रिसर्चेस की जा रही हैं। अब अगर इस वायरस के खतरे की बात करें, तो कहा जा रहा है कि बच्चों और होमोसेक्सुअल लोगों पर वायरस का खतरा ज्यादा है, क्योंकि इस वायरस के फैलने में सेक्सुअल ट्रांसमिशन बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। ब्रिटेन में अब तक मिले मंकी पॉक्स के ज्यादातर मामलों में पुरुष शामिल थे, जिन्होंने खुद को गे या होमोसेक्सुअल बताया। ऐसा दावा यूके की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने किया है। हालांकि अभी तक इस संक्रमण को यौन संक्रामक बीमारी नहीं माना गया है। अब अगर देखें कि ये वायरस मंकी पॉक्स कितना खतरनाक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की अगर माने, तो मंकी पॉक्स एक रेयर बीमारी है। इसका इन्फेक्शन कुछ मामलों में कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इस वायरस के 2 स्टेन्स हैं, एक है कांगो
और दूसरी है पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन। ये दोनों ही स्ट्रेन 5 साल से छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती हैं। कांगो स्ट्रेन की डेथ रेट 10% और पश्चिमी अफ्रीका स्ट्रेन की डेथ रेट 1% है। वहीं अगर बात करें ब्रिटेन की, जहां ये अभी सबसे ज्यादा फैल रहा है, तो वहां पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। अब यहाँ भी यही सवाल उठता है कि मंकी पॉक्स महामारी बन पाएगी या नहीं। तो अगर इसका जवाब तलाशें तो यूरोप और अफ्रीकन देशों को अपनी चपेट में ले चुके मंकी पॉक्स को हम महामारी नहीं मान सकते हैं। दरअसल इसकी तुलना कोरोना से की जाए तो उससे बहुत ही कम खतरनाक वायरस है। एक्सपर्ट्स की राय है कि ये बीमारी महामारी नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये कोरोना की तरह तेजी से नहीं फैलती है। इससे इन्फेक्ट होना उतना आसान नहीं है जितना कोरोना से होना है। इस बीमारी के मामलों को आसानी से आइसोलेट किया जा सकता है और इन्हें आसानी से एक जगह पर रोका जा सकता है। अब ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें दूसरे देशों की, क्योंकि मेडिकल विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप में मंकी पॉक्स के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसकी जानकारी अभी आ नहीं पाई है। इसके बारे में जानकारी आने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि भारत में इसका कितना खतरा है। लेकिन ऐसी बीमारी आते ही जिसका सबसे बड़ा रोल हो जाता है वो है WHO। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामले को देखकर WHO एक्शन मोड में आ गया है। WHO ने अपनी वेबसाइट पर इस बीमारी से जुड़ी सभी जानकारी अपडेट कर दी है। तो वहीं संक्रमण से प्रभावित देशों के साथ मिलकर WHO काम कर रहा है। जाते जाते अगर मंकी पॉक्स के इलाज की बात करें तो अभी तक जो रिसर्च हुई है वो ये बताती है कि स्मॉल पॉक्स के खिलाफ प्रयोग किए जाने वाले वैक्सीन मंकी पॉक्स के खिलाफ भी कारगर साबित हुए हैं। इन वैक्सीन को 85% तक कारगर माना गया है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ने साल 2019 में जाइनोज नाम की वैक्सीन को मंजूरी दी थी। ये वैक्सीन चेचक और मंकी पॉक्स दोनों में इस्तेमाल की जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी आने वाली मुसीबत के बारे में पूरी जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।